हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध को लिखना सीखेंगे जिसका नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप पर हम निबंध कैसे लिखें, कौन कौन सा हेडिंग हमें कहाँ पर डालना है और कितना हेडिंग हमें लिखना है, क्योंकि हेडिंग के हिसाब से आपको मार्किंग दी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इससे पहले मैंने आपको कोरोना वायरस पर और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे तो भी वीडियो मिल जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है शुभम 30,000, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं कौन सा वीडियो कब अपलोड करूँगा और वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके भी अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसका मतलब है कि जो विज्ञान है, साइंस, वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। वरदान का मतलब हमारे लिए लाभदायक या अभिशाप हानिकारक है। तो देखिए, किसी भी निबंध को लिखने से पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग पहले डालना होगा, ठीक है। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि किस प्रकार से ये वरदान है और कैसे अभिशाप है, यानी कि उस निबंध के बारे में एक छोटा सा आपको आइडिया देना होता है। जैसे देखिए, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं, यानी कि जितनी भी गतिविधियां हैं वो आज विज्ञान के कारण ही परिचालित हैं। हम जो मोबाइल देख रहे हैं, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब विज्ञान की ही देन है, ठीक है। जो साइकिल, मोटरसाइकिल है, सब विज्ञान की देन है। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। तो देखिए, अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है, यानी कि अब चंद्रमा पर भी जाना आसान हो गया है, चंद्रमा पर भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आगे विज्ञान चल रहा है, इसी के बारे में आपको निबंध में लिखना होता है, ठीक है। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यानी कि हम ये भी देखते हैं कि जो अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति है, जो खोजें हैं, उसने मानव जीवन को भी संकट में डाल दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, ठीक है। इसी स्थिति में हमें समझना पड़ता है कि विज्ञान को हम क्या समझें। जैसे देखिए, गाड़ी बनी है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो इससे धुआं भी निकलता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, ठीक है। तो विज्ञान कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में भी है, हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, यानी कि विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे है, यानी कि लाभदायक कैसे है, ठीक है। तो पहले हम विज्ञान वरदान के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, विज्ञान हमारे लिए वरदान क्यों है, बताइए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज करती हैं। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूँ आप सेम वैसे लिखें, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के बारे में आपको भी पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें लाभदायक हैं, कौन सी चीज़ें हानिकारक हैं। तो कुछ चेंजेस करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे याद ही करने लगे, ठीक है। सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। देखिए, प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। यानी कि ये सभी चीज़ें हमें विज्ञान से ही प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए विज्ञान हमारे लिए वरदान है, ठीक है। तो पहले हेडिंग आपको डालना है विज्ञान वरदान के रूप में, पहले प्रस्तावना, फिर इस हेडिंग को। अब देखिए, वरदान के रूप में कई क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखिए, विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। यानी कि आपके पास कई क्षेत्र हैं, जैसे यातायात के क्षेत्र, संचार के, दैनिक जीवन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। कई क्षेत्र में विज्ञान ने हमें प्रदान किया है जो कुछ डिवाइसेस। जैसे देखिए, यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्यों को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। पैदल चलते थे तो वर्षों तो लगेंगे ही, लंबी यात्रा तय करने में कई दिन लग जाते थे। किंतु आज विज्ञान की ही वजह से रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। देखिए, यातायात के क्षेत्र में हमारे पास आज मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है, हवाई जहाज, उसके बाद में ट्रेन, ये सब हैं जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। मानव केवल धरती पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच गया है। यानी कि मनुष्य जो है सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा और मंगल जैसे दूर दूर जो ग्रह हैं उन पर भी पहुंच गया है। किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से, ठीक है। तो यातायात के क्षेत्र में हमें इस प्रकार से लाभ
मिला है। देखिए संचार के क्षेत्र में, संचार का मतलब जैसे दूर की चीज़, जैसे मोबाइल आपका, ठीक है, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, दूर मुद्रक जैसे टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि की मदद से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि संचार के क्षेत्र में हमें विज्ञान ने क्या दिया। आज हमारे पास मोबाइल है, फट से आप फ़ोन करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई व्यक्ति है तो उसके पास तुरंत पहुंच जाता है, आप बात कर लेते हैं, ठीक है। बट पहले ये सिस्टम नहीं था। तो संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब हमें उन्होंने प्रदान किया है। तीसरा देखिए, दैनिक जीवन में, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें क्या मिला है। विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। जब विद्युत नहीं था तो अंधेरा रहता होगा, ठीक है। जब विद्युत आ गया यानी कि बल्ब आ गया तो उससे उजाला हुआ, प्रकाश ही प्रकाश, दिन या रात कोई भी हो, ठीक है। या हमारे कपड़े धोती है, यानी कि आपको कपड़े धोने के लिए जो है वॉशिंग जो मशीन होती हैं वो हमें प्रोवाइड कराया, उन पर प्रेस करती है, प्रेस भी हमें प्रोवाइड कराया। खाना पकाती हैं, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। जो आपके गीजर्स होते हैं ये सब प्रोवाइड हैं। तो विज्ञान की ही वजह से हमें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अभिशाप क्यों है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, जो आपका स्वास्थ्य है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं उनके पास, ठीक है, जिससे आपकी चेकिंग होती है शरीर की, एक्सरे हो गया, ये सब, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एड्स और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने के लिए भी प्रयास लगातार जारी है। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। यानी कि विज्ञान ने हमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है, ये सब हमें दिया है। ईसीजी, ये सब हमें प्राप्त हुआ है उन्हीं की वजह से, जिससे हम अपने शरीर के अंदर रोगों का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका विज्ञान वरदान के रूप में है। और देखते हैं, तो देखिए आपको ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखना है। अभी और भी कुछ क्षेत्र हैं तो हेडिंग को याद रखिएगा, बस आप थोड़ा बहुत उसमें लिख देंगे 2-4 लाइन तो भी चलेगा, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक यानी कि उद्योग जो होते हैं, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें जो कारखाने में लगी होती हैं, पहले मशीनें नहीं थी तो लोग मेहनत करते थे, अपना समय उसमें देते थे, तब उनको थोड़ा बहुत रुपया प्राप्त होता था। लेकिन अब मशीनें बन गई हैं जिससे श्रम, मेहनत, समय और इन सब की बचत हो जाती है, ठीक है, धन की भी बचत हो जाती है। तो ये सब विज्ञान की देन है। छठवां देखिए, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने किसानों को उत्तम बीज यानी कि अच्छे बीज, प्रौढ़ में विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। पहले क्या होता था, बैलों को बांध लेते थे, उसी से खेत जोतते थे, ठीक है, कुदाल फावड़ा चलाते थे। लेकिन आज के युग में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इन सब की सहायता से खेतों की सिंचाई, खेतों की जुताई सब कुछ हो जाती है। कीटनाशक से हमें जो है, कीटनाशक जो बन गए हैं इससे फसलों को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब विज्ञान की देन है। उसके बाद देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमें विज्ञान ने क्या दिया। मुद्रक यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ। यानी कि जो मुद्रक यंत्र हैं, प्रिंटर हैं, ये सब की सहायता से हमें जो है कई पुस्तक जो है जो छपने में बहुत टाइम लग जाता था वो जल्दी जल्दी जो है प्रोवाइड होने लगी, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर हमें मिल सकी हैं। इसी के कारण हमें पुस्तक सस्ते मूल्य पर मिली हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी लोगों को ज्ञानवर्धक कर रही हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इस सब से हमारी पढ़ाई हो रही है, जिससे हमारी शिक्षा को और भी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट है मनोरंजक के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में हमें क्या मिला है, ये ना है, ठीक है। मनोरंजन देखिए, चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, बीसीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। जो आपके टीवी हैं, ठीक है, जिससे आप देखते हैं और आनंद उठाते हैं, मनोरंजन लेते हैं, उन सब का आविष्कार भी विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। तो ये हमारे विज्ञान वरदान के रूप में थे, यानी कि विज्ञान ने हमें कौन कौन से लाभ हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा है, देखिए विज्ञान अब अभिशाप के रूप में। अभी तक हमने पढ़ा कि विज्ञान वरदान के रूप में क्यों है, आखिर विज्ञान ने हमें क्या दिया है, फायदा क्या है उससे, लाभ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में। देखिए, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान मानव कल्याण में कार्य करता है, परंतु किसी भी समय विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। विज्ञान ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए काल भी बन सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। देखिए, विज्ञान ने ही
एटम बम का आविष्कार किया। विज्ञान के द्वारा ही ये संभव हुआ। अब हुआ क्या कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में उस बम को अमेरिका द्वारा गिराया गया, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है, हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। समझ में आया। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। जितना ज़्यादा ये हमारे लिए वरदान है, मोबाइल बैठकर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उतना ज़्यादा ये हमारे लिए अभिशाप भी है। अधिक सुख सुविधाओं के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, ज़्यादा सुख सुविधा आपको मिल गया है, ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत देते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया, जिससे शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और हमारे अंदर रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। आपको रनिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, ठीक है। तो विज्ञान आज मोबाइल हमें दे दिया। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं सब से हमें छुट्टी नहीं मिलती, तो हम और क्या करेंगे। तो इसीलिए ये हमारे लिए अभिशाप भी है। औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। यानी कि कुछ औद्योगिक प्रगति हैं जिसके कारण हमें पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए विज्ञान अभिशाप के रूप में भी है। अब निबंध के लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होता है, यानी कि इस निबंध का निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। यानी कि विज्ञान जो हमारे लिए तलवार है, चाहे तो हम उससे अपनी रक्षा कर लें और चाहे तो हम अपने हाथ पैर यानी कि अपने अंग को भी काट सकते हैं। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। जैसे करंट, बहुत सारे लोगों को करंट लग जाता है, वो मर जाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब भी कुछ अभिशाप हैं विज्ञान के। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। यानी कि विज्ञान के द्वारा आदमी जो है भुखमरी, महामारी, इन सब से बच सकता है, बेरोजगारी, इन सब से विज्ञान के द्वारा बच सकता है। जैसे विज्ञान ने हमें मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, जिससे हम ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आदमी भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी से भी बच सकता है, अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। यानी कि आपको ही निर्णय करना है कि आप विज्ञान को वरदान के रूप में रहने दे रहे हैं या अभिशाप उसे बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप उसका सही यूज कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही यूज करेंगे तो आपको अर्निंग होगी ऑनलाइन, अगर गलत यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके लिए हानिकारक होगा। दिन भर मोबाइल में बिजी रहेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ही तय करना है कि आप इसे वरदान के रूप में, यानी कि इससे लाभ लेना चाहते हैं या इससे हानि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर निबंध लिख सकते हैं। वो दो निबंध जो मैंने बताए, कोरोना वायरस और पर्यावरण प्रदूषण पर, उनको भी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।